क्लास 7th का मैथ चैप्टर 5 है। एक्सरसाइज 5.2 है। चित्र में बताइए। प्रश्न 1 है संगत कोणों के युग्मों के नाम। यहाँ यह कोण बना है, 2 समांतर रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो इस पे बताना है कि संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए संगत कोणों का युग्म हो जाएगा 2 और 6। फिर तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 एवं कोण 6। उसके बाद कोण 1 और कोण 5। फिर हो जाएगा 4 और 8, 3 और 7। तो इसी को लिख देंगे कोण 2 एवं कोण 6, कोण 1 एवं कोण 5, कोण 3 एवं कोण 7 और कोण 4 एवं कोण 8। प्रश्न 2, अंतः एकांतर कोणों के युग्मों के नाम। तो अब इसमें देखिए कि अंतः एकांतर कोण कौन कौन सा है। तो कोण हो जाएगा 4 और 6, 3 और 5। यह एकांतर कोण है। तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, अंतः एकांतर कोणों का युग्म बराबर कोण 4 एवं कोण 6, कोण 3 एवं कोण 5। प्रश्न 3 है बाह्य एकांतर कोणों के युग्मों के नाम। तो बाह्य एकांतर कोण है कोण 2 और 8, कोण 1 और कोण 7। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, बाह्य एकांतर कोणों का युग्म बराबर कोण 2 एवं कोण 8, कोण 1 एवं कोण 7। प्रश्न 4 है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के नाम बताइए। तो एक ही ओर के अंतः कोण है कोण 4 और 5, कोण 3 और 6। फिर इसको इस प्रकार से लिख देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण बराबर कोण 4 एवं कोण 5, कोण 3 एवं कोण 6। प्रश्न 5 है एल समानांतर है एम के, तब एक्स की माप बताइए। तो यहाँ यह कोण 110 डिग्री का है और एक्स का मान निकालना है, एक्स की माप बताना है। तो लिखेंगे एल समानांतर एम है तो एक्स बराबर 110 डिग्री। इसमें एक्स बराबर 110 डिग्री है क्योंकि यह 2 समानांतर रेखा है, एल और एम दोनों समानांतर रेखा है और इस पर एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ के जो कोण होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको देखिए प्रश्न 2 है, इसमें एक्स इस कोण के बराबर यह कोण होगा। तो जब ये 50 डिग्री है तो एक्स का मान भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ ये 55 डिग्री है और ये एक्स का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ कुल जो है 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे एक्स बराबर 180 डिग्री घटाओ 55 डिग्री। तो जब 180 डिग्री में से 55 डिग्री घटा रहे हैं तो बच जाएगा 125 डिग्री। तो यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, चित्र 5.42 में एल समानांतर एम तथा पी समानांतर एन, तब कोण एक्स तथा कोण वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एल, ये जो एल और एम ये दोनों रेखा समानांतर है और फिर पी और एन ये दोनों फिर समानांतर है। तो लिखेंगे एल समानांतर एम के, इसलिए कोण वाई बराबर 65 डिग्री और पी समानांतर है एन के, इसलिए कोण एक्स बराबर 65 डिग्री। प्रश्न 7, चित्र 5.42 में कोण जेड का मान क्या होगा तथा इसमें बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, कारण बताइए। तो ये कोण जेड का मान
यहाँ निकालना है। देखिए ये है कोण जेड का मान निकालना है और ये एक चतुर्भुज इसमें बन रहा है। तो लिखेंगे कोण जेड बराबर 180 डिग्री घटाव 65 डिग्री। इसमें यहाँ है 65 डिग्री, तो इसी को यहाँ लिखे हैं। तो जब 180 डिग्री में से 65 डिग्री घटाएंगे तो हो जाएगा 115 डिग्री। एक समांतर होगा, यह एक नहीं, यह समांतर होगा क्योंकि संगत कोण बराबर है। प्रश्न 8 में है चित्र 5.43 में ए बी समानांतर है सीई के। ए बी समानांतर है सीई के तथा सीई समानांतर है डीएफ तथा सीई समानांतर डीएफ। तब कोण बी बराबर 45 डिग्री। यहाँ कोण बी बराबर 45 डिग्री है। तो कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात करें। कोण सी का मान और कोण डी का मान ज्ञात करें। क्या ए बी समानांतर डी एफ? यदि हाँ तो कैसे? ए बी समानांतर डी एफ यदि है तो कैसे है यह बताना है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण सी बराबर कोण डी बराबर 45 डिग्री। कोण सी के बराबर है कोण डी और वह है 45 डिग्री। तो हाँ ए बी समानांतर है डी एफ के, क्योंकि ए बी समानांतर सीई और सीई समानांतर डी एफ। प्रश्न 9 का 1 9 में दिया है चित्र 5.44 में एल और एम दो रेखाओं को एन एक तिर्यक रेखा काटती है। यहाँ एल और एम ये दो समानांतर रेखा है जिसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो पूछ रहा है एक में किन किन कोणों के बराबर होने पर एल समानांतर एम होगा। इसमें कौन कौन सा कोण बराबर होगा कि एल समानांतर एम होगा। तो 2 और 6 बराबर होगा, 4 और 8 बराबर होगा, 1 और 5 बराबर होगा, फिर उसके बाद 4 और 6 बराबर होगा, कोण 1 और 7 बराबर होगा, 3 और 5 बराबर होगा, 2 और 8 बराबर होगा। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे एल समानांतर एम। एक में लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 8। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है चित्र 5.44 में कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है। कोण 4 और कोण 5 बराबर 180 डिग्री है। तब क्या एल समानांतर एम होगा? तो लिखेंगे कोण 5 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री, इसलिए एल समानांतर एम होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।